हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की लास्ट वीडियो बनेगी एंड इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने जो आपको बताए थे उनको कैसे अप्रोच करना है मैं आपको वो सिखाऊंगा। अभी तक हमने सीख लिया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो बेसिक पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं, 5 पॉइंट मैंने बताए थे आपको। जल्दी से मैं रिकॉल कर देता हूँ 5 पॉइंट। पहला पॉइंट था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कंबाइनिंग ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस कम होना चाहिए। और उसके बाद BMO ABMO का कॉन्सेप्ट था, एनर्जिकली डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट होता है वो बताया था मैंने। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने पहले 2-3 चीज़ें लिखने जा रहा हूँ, पहला आप उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, पहला है टोटल सॉरी हाँ, अब देखिए, सबसे पहला जो केस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसके अंदर हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके 14 या 14 से कम। ठीक है, पहला मैं केस लेता हूँ 14 से ज़्यादा वाला। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ में 14 से ज़्यादा हैं तो हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है इस तरीके से, सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर सिग्मा 2pz, फिर आता है आपका पाई 2px एंड पाई 2py, देन आपका आता है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये आपने ऑर्डर इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपने एक बार ये ऑर्डर याद कर लिया, उसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, इसको याद कैसे करना है इससे पहले मैं आपको दोनों ऑर्डर लिख के दिखा देता हूँ ताकि दोनों को कंपेयर करके मैं याद करना सिखा दूँगा आपको अभी। फिर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ़ लेस देन और इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो उसके लिए ऑर्डर क्या है, उसके लिए ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर देन सिग्मा 2pz, फिर है आपका पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, देखिए अब आपको ये दोनों ऑर्डर याद रखने हैं ऑलमोस्ट। देखिए ये यहाँ ये पूरा और ये इतना, ये दो ऑर्डर याद रखने हैं। ये ऑर्डर का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि सिग्मा 1s मतलब ये जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा स्टार, फिर इसके बाद सिग्मा 2s की ज़्यादा है सबसे ज़्यादा इसकी। इस तरीके से ये एनर्जी ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज़्यादा है तो ऊपर वाला वरना नीचे वाला। ठीक है, याद कैसे करना है, देखो अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपको याद रखना है क्या, 1 2 2 1। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। और अगर 14 या 14 से कम है तो 2 1 2 1। ये क्या है, देखिए ये 1 2 2 1 का मतलब है 1 2 2 1। समझ में आया। देखो कि बाकी का तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो क्या है ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। ठीक है, तो आपको याद करना है कि 1 2 2 1 फॉर इफ़ अगर हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है 14 से तो ये छोटा वाला नंबर 1 2 2 1, और अगर 14 या 14 से कम है, कम मतलब तो ज़्यादा वाला नंबर मतलब 2 1 2 1।
तो देखो 2 1 2 1 1 2 2 1 से ज़्यादा बड़ा नंबर है ना, बस वैसे ही। अब 2 का मतलब क्या है 2, 1 का मतलब क्या है 1, वापस से 2 मतलब ये 2, फिर ये 1। इस तरीके से आपको ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। अब ये ऑर्डर याद रखने का फ़ायदा क्या होगा आपको, मैं बताता हूँ। ये ऑर्डर आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब होता क्या है, मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि H2 मॉलिक्यूल का, मैं आपको यहीं पे लिख के दे देता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि यार H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो H2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिल करो, इसको फिल करना स्टार्ट करो। कैसे फिल करोगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन ख़त्म, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ NB माइनस एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। अब तो बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में सब में 0 भरा पड़ा है, बस वो एक ही 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका हाइड्रोजन का, 2/2 दैट इज़ 1। तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर बना गया, ठीक है। अब कोई आपको बोल दे कि H2 प्लस का बताओ, तो H2 प्लस का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन H2 में, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन जा चुका है मतलब 1। तो आप इस तरीके से निकालोगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 0.5 आ जाएगा। अब देखो H2 मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये देखो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा पेयर्ड है कम्प्लीटली। तो हमारा H2 मॉलिक्यूल कैसा पड़ा, डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको कॉन्फिगरेशन, उसको बोलता हम क्या, पैरामैग्नेटिक। तो देखो आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल सबके लिए निकाल सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बात करूं B2 मॉलिक्यूल की, ठीक है। B2 मॉलिक्यूल की बात करता हूं मैं आपसे। अब B2 मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले आप बताइए कितने हैं, ठीक है। देखो क्या होता है हाइड्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद पहले बताओ B मतलब बोरॉन कौन सी फैमिली का है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बैंगन आलू गाजर इन थैला, याद है कि नहीं आप लोगों को। अगर आपको याद है जल्दी से आप मुझे बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कितने फिल करेंगे। ठीक है, गुड। इसका आ जाएगा टोटल कितना, अरे ये कहाँ जा रहा है यार, अरे यस आई एम रियली सॉरी। एक सेकेंड, नई स्लाइड बनानी पड़ेगी, ये तो ख़राब हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं B2 मॉलिक्यूल की। अच्छा 1 सेकेंड, लेट मी ट्राई समथिंग। अपने इसका थिकनेस बढ़ा करके देखते हैं। अब शायद से अब इसको ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। थिकनेस तो अभी भी उतनी ही है इसकी, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये टूल वाली विंडो क्यों नहीं काम करती, टूल वाली विंडो ये रही, इसमें इंक और टूल सिलेक्ट कर सकते हैं हम, इंक वाली। ठीक है, तो B2 मॉलिक्यूल अपना नया पेज ले लेते हैं, ये ख़राब हो गया है, नया पेज। अब देखिए आप, हमारे पास है B2 मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बोरॉन में कितने होते हैं, 5, तो 2 बोरॉन में कितने हो गए, 10, ठीक है। अब आपको कुछ स्पीशीज़ बता रहा हूँ, उनके आपको निकालना है। आपको B2 मॉलिक्यूल, उसके बाद आपको B2 और आपको B2+2 का निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। फिर आपको कंपेयर करना है B2-1, फिर आपको कंपेयर करना है B2-2, ठीक है।
आपको इन चारों का निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद आपको इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन होगा। उसके बाद आपको कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है। उसके बाद इसको आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन पैरामैग्नेटिक और कौन डायमैग्नेटिक। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए B2 में 10 तो B2 2+ में 8 इलेक्ट्रॉन, B2 -1 में 11 और B2 -2 में कितने हो जाएंगे बेटा 12। ठीक है, सिंपल है। अब सबसे पहले एक बात बताइए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो सब 14 से कम है, मतलब वो पहला वाला सीरीज़ लगाएंगे हम 2 1 2 1 वाला, है ना। कम है तो ज़्यादा लगाना है 2 1 2 1। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, देन पाई 2px 2 4 6 8 हो गए, पाई 2px 1 एंड पाई 2py 1। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों किया मैंने। अब आप ऑर्डर ओपन कीजिए, ऑर्डर में आप देखिए ये ऑर्डर आपको मिलेगा। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल किया, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 8 हो गए। अब देखो दोनों की एनर्जी सेम है तो मतलब क्या है, दोनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद फिर डबल डबल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना, पाई 2px और पाई 2py में पहले सिंगल सिंगल देन डबल डबल। ओके, नाउ अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर अब निकालूँ, इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बहुत सिंपल है। कैसे निकालोगे अभी बताया मैंने। क्या करना है, हाफ NB माइनस NA, NB माइनस NA करना है आपको। कैसे क्या करोगे, कुछ नहीं, देखो हाफ करो। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो बॉन्डिंग में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में 11 2 4। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा ये 2/2 मतलब 1, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। सिंपल है। अब बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, इसका मतलब है कि हमारे इस भाई साहब का B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। इसी तरीके से आप B2 + 2 के 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे, इधर 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 इधर, है ना। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, B2+ का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका 0 कि 0.5। वेरी गुड, 0। B2 -1 का देखो ज़रा, B2 -1 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, पाई 2px में 2 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इट विल बी 7 - 4/2 मतलब 3/2 मतलब 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो B2 -1 का आ जाएगा 1.5 ऑर्डर, और B2 2 नेगेटिव का ऑर्डर आएगा बेटा 2। देखो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, B2 2 नेगेटिव। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, सबसे ज़्यादा स्टेबल B2, फिर सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल ये। क्योंकि देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया इसका मतलब है कि B2 + 2 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ओके। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखिए जब हमने B2 को फाइंड किया तो B2 में पाई 2px और पाई 2py में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या हो गया, उससे ये हुआ कि दैट ये पैरामैग्नेटिक हुआ नेचर के अंदर, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं चीज़ें। तो देखो जो B2 है हमारा वो पैरामैग्नेटिक होगा, B2 + 2 वो डायमैग्नेटिक होगा, B2 -1 पैरामैग्नेटिक और B2 -2 अगेन डायमैग्नेटिक। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल के निकालने होते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इनको आपको अटेम्प्ट करना है, इनके आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, बस आपको देखो ये जो मैंने, एक सेकेंड, ये जो मैंने आपको ऑर्डर सिखाया है ये वाला, ये ऑर्डर याद रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी आसान रहेगी। ठीक है, वो एग्ज़ाम में बस इतना ही पूछते हैं, क्या क्या पूछते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड और एक और स्पेशल केस, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो ज़्यादा स्टेबल वो होता है जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ,
ये आपको अटेम्प्ट करने हैं अपने आप। ओके, स्टार्ट हो जाओ लिखना। क्वेश्चन है आपका, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी। अब ऑब्वियसली बात है, जिस क्वेश्चन में सिर्फ एक होगा उसमें आपको सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, और एक से ज़्यादा स्पीशीज़ दूंगा मैं जिस क्वेश्चन में, उसमें आपको कंपेयर बॉन्ड लेंथ मतलब आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको हीलियम के लिए फाइंड करना है बॉन्ड ऑर्डर। एक और होता है, एक टर्म होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जिस भी स्पीशीज़ का नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होता है। मतलब n क्या है यहाँ पे, n इज़ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपको बस ये याद रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, मैग्नेटिक मोमेंट अगर ज़ीरो है इसका मतलब डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक नॉन जीरो है इसका मतलब पैरामैग्नेटिक होता है। बस ये छोटी सी चीज़। तो एक काम करना, स्टेबिलिटी और म्यू की वैल्यू भी आप सबके लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर हीलियम हो गया, आपको फाइंड करना है हीलियम के लिए अलग, फिर आपको फाइंड करना है Be2 के लिए, फिर आपको B2 के लिए फाइंड करना है। ठीक है, B2 B2+1 B2+2 और B2-1 और B2-2। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको सेम ये सीक्वेंस में सबका फाइंड करना है। किस किस का, आपको इसके बाद फाइंड करना है कार्बन का C2, फिर C2+1 C2+2 C2-1 C2-2, इस तरीके से। ठीक है, फिर आपको फाइंड करना है O2 का। किसका फाइंड करना है, O2 का फाइंड करना है, O2+1 O2+2, इस तरीके से फाइंड करेंगे आप उस O2 का भी। और उसके बाद आप फाइंड करेंगे, देखो कुछ हेट्रो स्पेसीज की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको फाइंड करना है NO+ का, तो NO+ का कैसे फाइंड करो, कुछ नहीं, वही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। नाइट्रोजन के होते हैं 7, ठीक है, ऑक्सीजन के होते हैं 8, कितना हो 7 8 15, पर प्लस है इसका मतलब -1, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 14। तो जो 14 लेस देन और इक्वल टू 14 है वो वाला रूल लगा दो, बस आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम, आपको बस इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और बॉन्ड ऑर्डर अपने आप आपको मिल जाएगा। आपको NO+ का निकालना है, आपको साइनाइड का निकालना है। ठीक है, फिर आपको निकालना है CO+ का ऑर्डर, आपको CN- का ऑर्डर निकालना है, CN2- का निकालना है, CN+ का निकालना है, CN+2 का निकालना है। ठीक है, इन सब का ऑर्डर आपको निकालना है और आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये सारा आपको कंपेयर करना है, और इसके लिए मैं PDF आपको अपलोड कर दूंगा, आप उसमें सोल्यूशन देख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ख़त्म होता है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा, देखो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि दैट आप कितने अच्छे से इसको अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, तो मैं अभी इसके लिए PDF आपको डाल दूंगा, इसका ये लास्ट वाले पार्ट का सोल्यूशन उसमें मिल जाएगा आप लोगों को सब। ठीक है, फिलहाल आप बस इस पर फोकस करें और आप NCERT के चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दे रखी है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे।